पहली बार केक बना रहे हो तो बस ये एक वीडियो देख लो, केक भी बनेगा और कॉन्फिडेंस भी। लोग सोचते हैं केक बनाना मुश्किल है। चलो आज ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। आज बनाओ अपना पहला केक और सबको बोलने पर मजबूर कर दो, बेकरी से लाए हो क्या? तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। और ये देखिए, आज मैं आपको प्रीमिक्स से केक बनाना बता रही हूँ और हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। और ये प्रीमिक्स भी मैंने घर पर ही तैयार किया है। लेकिन अगर मैं प्रीमिक्स की रेसिपी भी आपको बताने जाती तो प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, वीडियो लंबी हो जाती। इसलिए आज हम प्रीमिक्स को छोड़ के बाकी पूरा केक कैसे रेडी करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे हमें प्रॉपर मेज़रमेंट कितने वज़न के लिए कितना केक का लेना है। तो देखिए यहाँ वेइंग मशीन ले लिए मैंने और आपके सामने 150 ग्राम मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स लिया है। और 150 ग्राम प्रीमिक्स यहाँ पे मैंने 1 पाउंड के केक के लिए लिया है। और अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुकिंग या बेकिंग पसंद है तो आपके पास ये मेज़रिंग कप ज़रूर मिलेंगे, और नहीं हो तो आज ही ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, मेज़रिंग कप में सबसे बड़ा वाला मेज़र वाला कप और उससे छोटा वाला, जी हाँ, ये 2 कप आपको मेज़रमेंट से ले लेना है। तो ये दोनों कप भी आपके 150 ग्राम मेज़र करेंगे। और इसी के साथ आप बिना वेइंग मशीन के भी आपका केक इन 2 मेज़रमेंट कप के साथ बना सकते हैं। इन दोनों को लेके अगर आप यूज़ करेंगे तो 150 ग्राम आपका प्रीमिक्स आएगा इनमें, और इसी से आपका 1 पाउंड का केक बनके रेडी होगा। आज मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। इस पर मैं चॉकलेट गनाश की टॉपिंग करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पाउंड केक के लिए 150 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और उसमें फ्लेवरलेस 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी को देखते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमारा अच्छा स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको पानी का मेज़रमेंट प्रॉपर नहीं बता पाऊँगी। ये देखिए हमारी रिबन कंसिस्टेंसी बना के मैंने यहाँ पे केक रेडी कर लिया है, क्योंकि हमें कोशिश यही करनी है कि हमें हमारा जो केक का बैटर वो ज़्यादा रनी नहीं करना है। अगर थिक भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत बार क्या होता है, अगर हमारा बैटर पतला होता है ना तो फूल के बैठ जाता है, और अगर थोड़ा सा हार्ड रह जाएगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी, उस पर क्रैक्स आएंगे जो कि चलेगा, लेकिन हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है। ये देखिए मैंने सबसे छोटा वाला पॉट लिया है, 5 इंच या 6 इंच का होगा ये। और देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मली जो मैं हमेशा प्रोसेस बताती हूँ, कुकर में ही आपको केक बेक करते दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने नमक ले लिया है, ये सीटी और रिंग निकाल दिए और 5 मिनट के लिए बर्तन को हमारे प्रीहीट करने के लिए रख दूँगी। और अब 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा बर्तन रेडी है, और अब मैं इसमें हमारे केक को बेक होने के लिए रख दूँगी। मैं अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ का केक होता है ना तो ही मैं ओटीजी में केक बेक करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुकर में ही केक बेक करना पसंद करती हूँ। अब देखिए आपको 1 पाउंड केक के लिए, चॉकलेट वाले केक के लिए कितनी क्रीम लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे कप का यूज़ फिर इसीलिए किया है कि आपको पता चले कि ये जो कप है इसमें अगर ग्राम से कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो बड़े वाले कप में 100 ग्राम आती है, और लिक्विड अगर कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो 200 ml आती है। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम ही हमारी क्रीम भी लेंगे, और ये मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पे क्रीम थोड़ी ठीक ही ले ली है। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, हमारी व्हिप्ड क्रीम को हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है, और जब भी हम इसे यूज़ करना हो उसके 3 से 4 घंटे पहले हमें फ्रिज में निकाल के नॉर्मल उसे टेम्परेचर पे लाना है, जिससे कि हमारी क्रीम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसमें ऐसे चंक्स नहीं रहेंगे। ये देखिए, और अब हमें इसे क्रीम को बीट करना है, और हमें बीट कितना करना है वो भी आप देखिए। हमें ज़्यादा क्रीम को हमारी हार्ड नहीं करना है, हमें सॉफ्ट ही क्रीम यूज़ करनी है। ज़्यादा अगर हम क्रीम हार्ड यूज़ करेंगे ना तो हमें क्रीम के साथ केक पे काम करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, फिनिशिंग थोड़ी सी लेट आती है। लेकिन आप जो आउटर लेयर पे क्रीम यूज़ करते हैं ना उसे थिक ले सकते हैं, लेकिन अंदर की साइड हमें सॉफ्ट क्रीम यूज़ करनी चाहिए। पर मैं यहाँ पे एक जैसी क्रीम यूज़ करूँगी, ना ज़्यादा थिक लूँगी ना ज़्यादा पतली लूँगी, जिससे कि हमें बार बार क्रीम को बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब देखिए इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको आज चॉकलेट गनाश, चॉकलेट ट्रफ़ल भी बनाना सिखा रही हूँ। उसको भी हमें कैसे बनाना है ये भी मैं आपको कप का भी यूज़ कर रही हूँ और मेज़रमेंट वेइंग मशीन का भी यूज़ बता रही हूँ। वेइंग मशीन पे जब आप कोई चीज़ रखते हैं ना
तो उसका वेट भी उसमें इंक्लूड होता है। तो आप ये जो लास्ट वाली बटन रहती है टेयर की, उसके साथ उसका वेट डिडक्ट कर दें। उसी के बाद आप उसमें अपनी किसी भी चीज़ का मेज़र करें। मैं यहाँ पे कप का यूज़ करके आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको मेज़र करने में परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया और 50 ग्राम ही क्रीम ली। और अब मैं इसे यहाँ पे चाहूँ तो चॉकलेट को डबल बॉयलर में डाल के पहले मेल्ट करके उसमें भी क्रीम मिला सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसे गैस पे ही मेल्ट करके बताऊँगी। देखिए, हमें यहाँ पे बस गैस पे जब हम मेल्ट कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है थोड़ा हमारा बर्तन गर्म हो और उसे बार बार हमें गैस से हटाते हुए ही मेल्ट करना है। क्योंकि क्या होगा, गैस पे डायरेक्ट जब हम चॉकलेट रखते हैं ना, तो हमारी चॉकलेट जल जाती है। तो जो हमारा गनाश है ना, वो फिर जला जला सा टेस्ट हमें देगा। इसलिए हमें बार बार थोड़ी थोड़ी सी देर बर्तन रखना है, हटाना है, रखना है, हटाना है। और बस बर्तन की गर्मी से ही हमारा गनाश बिल्कुल चॉकलेट और क्रीम साथ में बाइंडिंग होके रेडी हो जाएगा। दूसरे सब काम मेरे हुए तब तक यहाँ पे मेरा केक रेडी हो गया है बेक होके। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, हमारा गनाश ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे हम केक को रेडी करने की तैयारी कर लेते हैं, जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये देखिए, मेरी यहाँ पे जिस पे मैं केक आइसिंग कर रही हूँ, वो प्लेट खसके ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साफ़ धुला हुआ कपड़ा ले लिया है। अब आज जो मैं केक बना रही हूँ ना, वो मुझे ऑर्डर का है। तो मेरे कस्टमर की डिमांड थी थोड़ा सा केक हाइड्रेट हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी 4 लेयर कट कर लेती हूँ। रहेगा 1 पाउंड का ही केक, लेकिन थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाएगा 4 लेयर कट करने से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी 4 लेयर कट कर ली है। आप 3 लेयर 4 लेयर ईज़िली इतने मेज़रमेंट वाले केक के बेस से कट कर सकते हैं। ये देखिए, बराबर चारों लेयर मैंने कट की है। अब बहुत बार क्या होता है, जब बॉक्स में हम केक रख के किसी को डिस्पैच करते हैं ना, तो हमारा केक स्लिप हो जाता है। इसलिए हमें नीचे क्रीम लगानी, उसी के ऊपर हमारी लेयर सारी हम प्लेस करेंगे। ये मैंने केक के मॉइस्चर के लिए यहाँ पे चीनी ले ली है, उसके अंदर पानी डाल लिया है। अगर आपके पास पीसी चीनी ना हो तो आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो, और उसी से हम केक को मॉइस्चर करेंगे। केक को रेडी करने के लिए हमें ये वाली प्रोसेस कभी भी स्किप नहीं करनी है। केक में सॉफ्टनेस हमारी इसी की वजह से आती है। ये देखिए, मेरी क्रीम जो है सेमी थिक है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा पतली है। इसी के साथ मैं आपको आइसिंग दिखा रही हूँ। आज का हमारा केक चॉकलेट केक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच बीच में हमारी चारों लेयर में चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है, जिसे हम चॉकलेट ट्रफल भी बोलते हैं। इसका यूज़ करके मैंने यहाँ पे चारों लेयर में केक को हमारा एक्स्ट्रा चॉकलेट टेस्ट दिया है। ये देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉइस्चराइज़ करना या सोकिंग करना। क्योंकि जब हम केक बनाने के बाद ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो उस समय पे जो है ना, अगर हम मॉइस्चर नहीं करते हैं, केक में मॉइस्चर नहीं देते हैं, इसे मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं, तो हमारा केक हार्ड हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे केक में मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। ये देखिए, धीरे धीरे यहाँ पे आपको इन चीज़ों में कुछ समय लगता है, लेकिन आप शुरुआत में है तो थोड़ा थोड़ा परेशानी को एडजस्ट करते हुए केक बिल्कुल प्रॉपर बना लेंगे। यहाँ पे हमें हाथ कम चलाना रहता है, टर्न टेबल को ज़्यादा चलाना होता है। अब देखिए, एक और बारीकी से आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए। जब चॉकलेट केक के साथ हम काम करते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि चॉकलेट के क्रम्स जो है ना, वो हमारी क्रीम में मिल जाते हैं, और हमारी क्रीम थोड़ी सी चॉकलेट चंक्स की वजह से ब्लैक ब्लैक या मतलब बोल सकते हैं फिनिशिंग वाली नहीं दिखती है। तो यहाँ पे हम क्रम कोटिंग भी साथ साथ ही करते जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने 2 लेयर रखी और उसके बाद साइड की क्रम कोटिंग कर दी। उससे 2 काम होते हैं, एक तो हमारी क्रम कोटिंग भी इजीली होती जाती है, और दूसरी बात कि हमें केक की लेयर प्रॉपर दिख जाती है। वरना बहुत बार जब हम स्टार्टिंग में केक बनाते हैं ना, तो हमारा केक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। लेकिन जब हम ये साथ साथ में क्रम कोटिंग करते हैं ना, तो हमारा केक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर्स रखते हैं, टेढ़ा नहीं होता है, उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए, मेरी 3rd लेयर भी मैंने रख दी है। और मुझे व्हाट्सएप पे बड़े ही दिनों से आ रहे थे मैसेज कि चैनल पे बहुत सारी केक की शॉर्ट्स हो गए, ये हो गया है, लेकिन प्रॉपर आप एक आधी कोई वीडियो बताइए। इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वाले केक को अच्छे बढ़िया तरीके से शूट किया है और आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, लास्ट वाली मैंने यहाँ पे लेयर रखी है। और व्हाट्सएप पे इन मैसेज के साथ साथ मुझे तो डायरेक्ट ही बहुत बार लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, अरे आप तो ऑर्डर के केक बनाते हो ना, इसलिए आपके पास सारी चीज़ें होती है।
अब आप ही देखिए यहाँ पे मुझे केक बनाने के लिए कितनी चीज़ें लग रही है, और आप ही जज कीजिए और आप भी बताइएगा कि आपने इस तरीके से केक की प्रोसेस फॉलो करके परफेक्ट केक बनाया है या नहीं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ ही टूल्स लग रहे हैं, और सब चीज़ का अगर हम लोग गृहिणी हैं, अगर हम किचन में काम करना पसंद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे किचन में अवेलेबल रहती है जिससे हम बना लेते हैं, ना हमें एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस केक के लिए। और अगर आप शुरुआत में केक बना रहे हैं ना, तो आप इसी टाइप से केक को रेडी कीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा फिनिशिंग में भी लोड नहीं लेना रहेगा। ये देखिए धीरे धीरे हमारा गनाश गाढ़ा हो गया था ठंडा होने के बाद। तो मैंने उस पर जब केक पे काम करना हमें मतलब डालना था, ऊपर से पोर करना था, उसके पहले हल्का सा गैस पे रखा और वो नॉर्मल मेल्टिंग फॉर्म में आ गया। और अब प्रॉपर काम करना है हमें फिनिशिंग के साथ, तो हम ऐसे नहीं कि भैया उठाई तपेली और डाल दिया उससे। और ये सब काम किया मैंने जब तक मेरे केक को फ्रीज में रख दिया था। अगर आपके पास टाइम अच्छा हो तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी तरह आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा, जिससे कि जो हमने क्रम कोटिंग करी थी वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब हम इसकी फ़ाइनल कोटिंग कर देंगे। ये देखिए अब मैंने केक की बढ़िया तरीके से फ़ाइनल कोटिंग कर दी है, और यहाँ पे मैंने इवनली तरीके से नाइफ़ में बार बार क्रीम ली और केक के ऊपर में प्लेस करती जा रही हूँ, फैलाती जा रही हूँ। ये देखिए, और मेरा केक धीरे धीरे फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है। और आप ही देखिए मुझे कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं लगा है। यहाँ पे मुझे स्क्रैपर की ज़रूरत लगती है, क्योंकि होता क्या है, स्क्रैपर से जो हमारी क्रीम है ना वो इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाती है और पता चल जाता है कहाँ पे क्रीम कम है कहाँ पे ज़्यादा। ये देखिए, इसीलिए मुझे यहाँ पे स्क्रैपर का यूज़ करना होता है। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप जो नॉर्मल नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं उसी को एक जगह रख के टर्न टेबल घुमाते जाइए तो भी आपका कम समय में काम हो जाएगा। अब देखिए टॉप लेयर पे मैं काम कर रही हूँ, और ये मेरा केक बिल्कुल फाइनल रेडी हो गया है। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है जो कि मैं शायद नहीं बता पाई हूँ, कि जब हम हमारे पैलेट नाइफ से काम कर रहे थे ना तो बार बार उसे साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि फिनिशिंग जल्दी आती है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें गनाश यहाँ पे ठंडा लेना है, और कोशिश यही कीजिएगा केक भी हमारा बिल्कुल चिल्ड हो। अब मैंने यहाँ पे डाल तो दिया है हमारा ट्रफ़ल, लेकिन एक बार मैं थोड़ी साइड में से जगह छोड़ दूँगी ट्रफ़ल डालने के बाद, और हमारी टर्न टेबल को अच्छे से टर्न कर दूँगी, जिससे कि ईवन लेयर पूरे केक पे हमारी फैल जाएगी और एक्स्ट्रा हमारा जो ड्रिपिंग इफ़ेक्ट है वो भी आ जाएगा। अगर मैं ये नहीं करती, मैं डायरेक्ट हमारे पाइपिंग बैग से भी डाल सकती थी, लेकिन उसके बाद होता क्या है, इसकी लेयर इवन नहीं होती। और यहाँ पे मैंने ग्लेज़ लिया है, वाइट ग्लेज़, और ये भी नहीं हो आपके पास तो आप वाइट कंपाउंड भी ले सकते हो, या ट्रांसपेरेंट ग्लेज़ में वाइट कलर डाल के भी ले सकते हो। इससे भी हमारी ऊपर की जो मैंने स्पाइडर वाली डिज़ाइन बनाई है, आप इसे स्पाइडर फ्लावर डिज़ाइन कौन सी भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वाइट ग्लेज़ में मैंने हल्का सा पानी डाल के इसे पतला किया है, और मैं इसी पे टूथपिक के साथ अच्छा बढ़िया एक टेक्सचर देने वाली हूँ। ये केक मैंने बड़े टाइम बाद बनाया है, और मतलब जैसे मैं बता रही हूँ बिगनर फ्रेंडली, मतलब जब मैंने भी मेरी केक की जर्नी स्टार्ट करी थी उस समय पे मैंने एक केक बनाया था। और आज मैं चाह रही थी कि आप लोग भी जब शुरुआत में कोई केक बनाएं और स्ट्रगल कर रहे हो तो ये केक आप इजीली आराम से बना सकते हैं। घर के लिए भी बना सकते हैं, ऑर्डर के लिए भी बना सकते हैं, जिसमें मेहनत कम लगती है लेकिन प्रोफेशनल लेवल दिखता है। ये देखिए सारी चीज़ें आपके सामने थी और हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। और मैंने सिंपल सी यहाँ पे नोज़ल से फ्लावर बना दिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला स्प्रिंकल रखा था पर्ल वाला, तो मैं नॉर्मली यही डाल दूँगी। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, हमें खूब सारे स्प्रिंकल वगैरह इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। वो फिर केक का नेचुरल जो हमारा रहता है ना कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा सा उन चीज़ों की वजह से ज़्यादा वो हो जाता है। ये देखिए आप भी मेरी तरह केक बनाइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए चेरी किचन को फॉलो करना ना भूलें।